अब तक आपने जाना कि डॉक्टर साहनी और मिस्टर अय्यर कमला अम्मा से दमयंती की जानकारी लेकर हॉस्पिटल वापस आते हैं। हॉस्पिटल के एक कमरे में ही रात गुजारने का निर्णय लेते हैं। डॉक्टर साहनी को किसी की परछाई वहां दिखाई देती है। अब जानते हैं आगे। डॉक्टर साहनी डर जाते हैं, फिर कुछ सोचकर वापस अपने बेड पर आकर सो जाते हैं। सुबह होती है। दोनों की बेड उनके कमरे में लेकर एक वार्ड बॉय आता है और कमरे की साफ सफाई करने लगता है। डॉक्टर साहनी हंसते हुए मिस्टर अय्यर से पूछते हैं, आपको रात में नींद आई मिस्टर अय्यर? नई जगह है इसलिए पूछ रहा हूँ। नींद नींद तो आई डॉक्टर बाबू, पर सपने बहुत अजीब अजीब आए, मिस्टर अय्यर बोले। डॉक्टर साहनी ने कहा, क्या आप भी मुझे डॉक्टर बाबू बुलाने लगे हैं? डॉक्टर साहनी ही अच्छा लगता है। वैसे आपने सपना क्या देखा? मिस्टर अय्यर बोले, अरे आज जो रियल लाइफ में चल रहा है वही तो नींद की लाइफ में भी चलेगा ना। सपने में दमयंती को ही देखा। वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, डरा रही थी। मेरा गला दबाया उसने। जब मेरी नींद टूटी तो ऐसा लगा जैसे दरवाजे से कोई जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर अय्यर? यही सेम सपना तो मैंने भी देखा, और वो परछाई भी। क्या ये सच था या वहम? एक साथ दोनों को एक ही सपना कैसे पड़ सकता है? इट्स स्ट्रेंज। इनकी बातें हो ही रही थी कि अचानक आवाज आई, इसमें स्ट्रेंज क्या है? तुम दोनों मेरे बस्ती में जाकर मेरी कमला अम्मा से मेरी सारी जानकारी निकाल सकते हो। हाय हाय, मेरे माँ बाप की जानकारी को निकाल सकते हो। मेरा पूरा भूतकाल अपने सामने निकाल सकते हो। तो मैं क्या तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें डरा नहीं सकती? वैसे भी मैंने पहले भी कहा है चपड़गंजू, तू यहाँ से निकल ही जा। पर उसने मेरी सुनी नहीं। इसीलिए ना चाहते हुए डॉक्टर बाबू, मुझे आपको भी डराना पड़ रहा है। देखो, मैं आपको बहुत मानती हूँ। मेरे अर्धनारीश्वर के बाद कमला अम्मा आती है, और कमला अम्मा के बाद अगर मैंने इस पूरी दुनिया में किसी पर भरोसा रखा है तो हाय हाय, अर्धनारीश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ, वो सिर्फ आप हैं डॉक्टर बाबू। हाँ। डॉक्टर साहनी और मिस्टर अय्यर ये देखकर चौंक जाते हैं। उनके कमरे में जो वार्ड बॉय साफ सफाई कर रहा था वो अचानक दमयंती बनकर उनसे बातें करने लगा। दोनों डर कर खड़े हो गए। तभी अचानक वार्ड बॉय खुद डरते हुए दोनों से कहता है, क्या क्या हुआ साहब? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? चाय अच्छी नहीं है? वो तो मीना मौसी ने बनाई थी। अभी जाकर मैं उनको बोलता हूँ। इस पर डॉक्टर साहनी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, चाय अच्छी बनी थी। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। जाओ देखो, पेशेंट को तुम्हारी ज़रूरत होगी। मुंह बिचकाते हुए, सोच में पड़ते हुए वार्ड बॉय आगे की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, अपनी गर्दन धीरे से मरोड़ते हुए दोनों को कुटिल हंसी के साथ देखता है और कहता है, छोड़ूंगी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और आगे चल देता है। डॉक्टर साहनी और मिस्टर अय्यर फिर से डर जाते हैं। मिस्टर अय्यर कहते हैं, ये क्या चल रहा है डॉक्टर साहनी? दोपहर के 12 बज रहे थे। अचानक से शोरगुल हुआ। डॉक्टर साहनी और मिस्टर अय्यर दोनों भागकर तीसरे फ्लोर पर पहुंचे और देखते हैं कि रक्षित खिड़की से लटक रहा है। वो अपनी जान देने पर तुला हुआ है, जैसे कि वो इन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही इन दोनों को उसने देखा, रक्षित ने कहा, बोल चपड़गंजू, तू जाता है कि नहीं यहाँ से, वरना इस बच्चे की जान ऐसे ही चली जाएगी। दिन के 12 बज रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलती। अभी इस बच्चे को यहीं खिड़की से गिरा दूंगी। बोल, जाता है कि नहीं तू? डॉक्टर साहनी समझ जाते हैं कि रक्षित के अंदर से दमयंती बोल रही है। वो उसे कहते हैं, मैं अभी भेज देता हूँ दमयंती। मेरा यकीन मानो, रक्षित को कुछ मत करना। पहले तुम ऊपर आ जाओ। तुम्हें मेरी बात का भरोसा है ना? आप पर ही तो भरोसा करती हूँ, इसीलिए आज इस बच्चे को छोड़ रही हूँ। पर अगर फिर से इसकी शक्ल मैंने देखी तो समझ लेना, दमयंती अपने वादे से मुकर गई। मिस्टर अय्यर और डॉक्टर साहनी वहां से निकल जाते हैं। मिस्टर अय्यर कहते हैं, देखिए मिस्टर साहनी, वैसे भी इसने मेरे सारे इक्विपमेंट्स तोड़ डाले हैं। मुझे सारी चीज़ें फिर से नई लानी होंगी।
मैंने अपने 2 स्टूडेंट्स को भी बुलाया है, पर मैंने कभी किसी किन्नर का केस सॉल्व नहीं किया और ये हमेशा अर्धनारीश्वर भगवान का नाम लेती है। मैंने बुक पढ़ी है इसके बारे में। मैंने पढ़ा कि ऐसी आत्माओं को सिर्फ और सिर्फ अर्धनारीश्वर का कोई भक्त ही काबू में ला सकता है। इसलिए तुम्हें वो कोई बाबा वगैरह होते हैं ना, जो शमशान घाट में पूजा मंत्र करते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड तांत्रिक बाबा, उन्हें बुलाना होगा। हम उनके साथ मिलकर के ही इसका हल निकाल सकते हैं, मिस्टर अय्यर ने कहा। वहीं दूसरी तरफ एक टूरिस्ट बस में 35 लोग बैठते हैं और वो टूरिस्ट बस मुंबई के महाराष्ट्र कोंकण दर्शन के लिए रवाना होती है। बस रवाना होने के करीब 2 घंटे बाद जब बस एक ढाबे पर फ्रेशअप के लिए रुकती है, तो सारे यात्रीगण उतर जाते हैं। कुछ बाथरूम की तरफ जाते हैं, तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ ढूंढते हैं। आधे घंटे का ब्रेक था। ब्रेक खत्म होते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। सारे यात्रीगण अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। गाड़ी में कुछ टेम्परेरी प्रवासी भी थे, जो बस कुछ दूर पर ही उतरने वाले थे। उसके बाद पूरी गाड़ी में सिर्फ 27 लोग बचे थे। गाड़ी थोड़ा आगे गई और अचानक बीच में एक तांत्रिक बाबा खड़े हो गए। ड्राइवर पहले तो बहुत हॉर्न मारता है, पर वे तांत्रिक बाबा टस से मस नहीं होते, इसलिए उसे अचानक ब्रेक दबानी पड़ती है। तांत्रिक बाबा बस के नीचे आते आते रहे। इतने में ड्राइवर कंडक्टर उतर कर उन्हें गालियां देने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे, मरना है तो हमारे ही बस के नीचे आकर क्यों मर रहे हो। इस पर तांत्रिक बाबा ने हंसते हुए कहा, बस को इससे आगे मत ले जाओ, वरना सभी मारे जाओगे। आगे इस बस को खतरा है। अगर तुम अपनी सुरक्षा करना चाहते हो तो इन यात्रियों से कहो कि यहीं से उतरकर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। ड्राइवर ने कहा, ए तांत्रिक बाबा, ये झाड़ फूंक का काम रात को करने का, ये मेरा रोज का काम है। रोज पैसेंजर को लेकर आता और लेकर जाता हूँ मैं। अरे आप जैसे रोज एक मिलते हैं। अभी चलो, खाली पीली का दिमाग खराब मत करो, रास्ता छोड़ो, हम लोगों को आगे जाने दो। ड्राइवर ना सुनते हुए गाड़ी आगे निकालता है। कुछ लगभग 1 किलोमीटर गाड़ी आगे गई होगी, तभी बस का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने संभालने की बहुत कोशिश की, पर अगले मोड़ पर उसकी गाड़ी सड़क से छूटकर बगल में गिर गई और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई मरा नहीं था, पर सबको बहुत ज्यादा चोट आई थी। यह टूर्स और ट्रैवल्स वालों की जवाबदारी थी। इसीलिए पता चलते ही उन्होंने अपने ऑफिस के सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल में सभी यात्रियों को और साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर को भी हॉस्पिटल में दाखिला करवा दिया और सभी का इलाज कराना शुरू कर दिया। ये कोई और नहीं, हमारे डॉक्टर साहनी का ही हॉस्पिटल था। इमीडिएटली सारे यात्रियों को भर्ती कराया गया और सबकी जांच शुरू हो गई। सभी को बहुत चोटें आई थी। किसी के पैर में लगी थी, किसी के हाथ में लगी थी, किसी के सर पर चोट आई थी। सब बुरी तरह घायल थे। पर आज कोई बहुत खुश था, जो जोर जोर से हंस रहा था। उसकी ये डरावनी हंसी पूरे अस्पताल को दहला रही थी, डरा रही थी। वो बेड नंबर 26 का पेशेंट रक्षित था। वैसे वो हर दिन कुछ ना कुछ तो एक अजीबोगरीब घटनाओं से गुजर ही रहा था, पर आज उसकी हंसी एक नए दुर्घटना को मोड़ देने वाली थी। आखिर तांत्रिक बाबा ने सारे यात्रियों को वापस जाने के लिए क्यों कहा था? आखिर सारे यात्रियों का उस घटना स्थल से और उस हॉस्पिटल से ऐसा क्या संबंध था? आखिर रक्षित इतने जोर जोर से क्यों हंस रहा था? वो रक्षित था या दमयंती थी? और इन सब के पीछे क्या राज है, जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में।